पुलवामा की आज छठी बरसी है। मुल्क शहीदों को सलाम पेश कर रहा है। 14 फरवरी 2019 को दहशतगर्द हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पीएम मोदी समेत तमाम सरकर्दा लीडरों ने पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में पुलवामा के बहादुर शहीदों को सलाम किया। उन्होंने लिखा कि आने वाली नस्लें पुलवामा के शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट कर पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। अमित शाह ने लिखा कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया मुत्तहिद हो चुकी है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक। मोदी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को याद किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुल्क शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलेगा। उन्होंने शहीदों और इनके अहले खाना को खिराज अकीदत पेश किया और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ाई जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। और बीजेपी लीडर रविंदर रैना ने पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में हो या भारत के अन्य भागों में आतंकवाद का खूनी खेल पाकिस्तान ने खेला है। हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की जानें पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ली हैं। जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान और शमशान घाट पाकिस्तान ने बनाए हैं और आज उसी पाकिस्तान और आतंकवादियों और अलगाववादियों की अगर हमदर्दी महबूबा मुफ्ती जाहिर करेंगी तो ये ठीक नहीं है। पुलवामा हमले की आज छठी बरसी मनाई जा रही है। पूरा मुल्क आज पुलवामा के शहीदों को एक तरह से याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी इन कुर्बानियों को याद करेंगी। 2019 में यह हमला हुआ था। इस पर और बातचीत करेंगे, सीधे हम तराल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मंजूर हमारे साथ जुड़े हुए। मंजूर, आज तराल हमले को 6 साल एक तरह से हो गए, छठी बरसी मनाई जा रही है। किस तरह से आज के दिन को देखा जाए और किस तरह से उस दिन को आज भी याद किया जाता है? जी उनेरा, अगर हम बात करेंगे, ये जो हमला हुआ था इसी दिन हुआ था 2019 में ये हमला हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पे सीआरपीएफ के 40 जवान थे वो शहीद हुए थे, तो उसके बाद जो ये दिन है वो इसको मनाया जा रहा है। अगर हम देखेंगे मुख्तलिफ अगर जो सीआरपीएफ के जो जितने भी कैंपस है उन कैंपस में ये दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो आते हैं। अगर हम बात करेंगे जो लेथपोरा इलाका है, यहाँ के जो दुकानदार है जहाँ पे ये हमला हुआ था, जो यहाँ के दुकानदार है, ये दुकानदार भी इस दिन को मनाते हैं क्योंकि जब ये हमला हुआ था उस टाइम जो सीआरपीएफ है, अगर उनके 40 जवान जो शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद जो सीआरपीएफ ने जो यहाँ जो सिविलियन थे, दुकानदार थे, उनको कोई इनकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, उन पर कोई मतलब मारपीट या कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये जो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो इसको याद करते हैं। वो ये जो दिन होता है इस दिन को वो अच्छी तरह मनाते हैं। यहाँ पे जो हमला हुआ था वहां पर ये फूल चढ़ाते हैं। ये जब इतना बड़ा हमला हुआ तो उसके बाद जो सिविलियन जो आबादी थी उनके साथ किसी ने टच नहीं किया, उनको बचाया गया, उनको रेस्क्यू किया। अगर कोई जख्मी हुआ था, माइनर जख्मी, तो उसको अस्पताल लिया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे इस दिन की अहमियत है इस इलाके में। अगर हम देखेंगे, अगर पूरे मुल्क में ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी इस दिन में शिरकत करके हैं। साथ साथ अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे वो भी यहाँ आते हैं और यहाँ पर फूल डालते हैं जहां पर यह हमला हुआ था।
तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये जो दिन है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे बहुत सारे जो सीआरपीएफ कैंपस है, आर्मी कैंपस है, आम लोग हैं, वो इस दिन को मनाते हैं क्योंकि ये दिन एक बड़ा हादसा हुआ था नेशनल हाईवे पे। ये अगर हम देखेंगे मतलब जितनी इन 35 सालों में जो मिलिटेंसी रही है, मिलिटेंसी में इतना बड़ा हमला पहली बार हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। पुलवामा के उन 40 शहीदों को आज पूरा देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर एलजी मनोज सिन्हा तक जितने भी सरकर्दा शख्सियात हैं, जितने भी लीडर हैं, उन्होंने खिराज अकीदत पेश किया है। और एक तरह से आज के दिन फिर से एक बार आतंकवाद को और दहशतगर्दी को सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, ये जो दहशतगर्दी है ये मुल्क में, ये कश्मीर में खासकर अगर हम बात करें, कश्मीर में ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए जो ये पहल चल रही है, अगर हम देखेंगे जो मतलब कार्रवाइयाँ आज अमल में लाई जा रही है 2019 के बाद, अगर हम देखेंगे जो ये हमला हुआ उसके बाद जो है यहाँ सिनेरियो चेंज हुआ और जो मिलिटेंसी है इसके खिलाफ जो है जंग छेड़ दी गई है। अगर हम देखेंगे जो जितने भी इलाके जहाँ ज़्यादा मिलिटेंसी थी वो वहाँ पे क्रश की गई है। अभी भी अगर आप देख रहे हैं जहां पर भी कहीं इसका सुराग मिलता है सिक्योरिटी एजेंसीज को, उसको खत्म करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे जो 2019 का हमला था उसके बाद जो है पूरा मुल्क मुतहरक हो गया है इस मिलिटेंसी के खिलाफ। तमाम एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज जो भी मुल्क में है वो इसके खिलाफ मुतहरक हो गई और जो खात्मा हो रहा है मिलिटेंसी का वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम 2019 के बाद बात करेंगे, 2019 से पहले जो यहाँ के हालात थे, लेकिन 2019 के बाद जो ये हमला हो उसके बाद यहाँ हालात बहुत चेंज हो गए। अगर हम देखेंगे जो स्टून पल्टिंग हो रही थी, बाकी चीज़ें हो रही थी, अब वो यहाँ पे नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर देखेंगे हालात बहुत बदले हैं और इन शहीदों को याद किया जा रहा है और जो शहीदों ने कुर्बानी दी है इससे अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर जो बाकी लोग हैं अब बच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मंजूर, एक आखिरी सवाल कि 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था और उसके बाद एक सख्त कदम उठाया गया था और मोदी सरकार की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी, और उसके बाद फिर पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर से कश्मीर वैली में देखने को मिला कि दहशतगर्दी के खिलाफ शिकंजा कसा गया। और यही वजह है कि आज दहशतगर्दी का जो ग्राफ है वो तेज़ी से नीचे आया है। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है और आज भी जो एजेंसीज है वो भी कोशिश कर रही हैं कि जहां पे भी कहीं पे भी अगर बू आ रही है इस चीज़ की तो इसको ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि जो ये हमला हुआ था, इस हमले के बाद जो सरकार मतलब मुतहरिक हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अब इसके खिलाफ अब और हम नुकसान नहीं उठाएंगे। तो ये जो शिकंजा है वो ये भरपूर कसा गया है और ये जो मिलिटेंसी से वाबस्ता जो भी लोग हैं, अफराद है, OGWs है, उनके खिलाफ जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है और जो भी इसमें मुलव्वस होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी अब सीज की जा रही है। बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। इसलिए जो ये आज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मिलिटेंसी है इसका ग्राफ इसकी वजह से कम हो रहा है। तो बहुत सारी एजेंसीज भी वजूद में आई इस हमले के बाद, तो इसलिए जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो बहुत नीचे चला गया है कश्मीर में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज पुलवामा हमले की 6ठी बरसी मनाई जा रही है। साल 2019 में पुलवामा का ये हमला हुआ था जिसमें कीमती जानें गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की और 40 जवान इस हमले में शहीद हो गए थे।